हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अभी जो मैं अपनी वीडियोस को डेली क्या है रेगुलर बेसिस पे पोस्ट किया करूँगी। आज उसी से रिलेटेड मैं अपना जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। राइट, हमने अभी रिसेंटली अपनी वीडियोस में बिजनेस लॉ यूनिट्स टॉपिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इस यूनिट जो ये वाला यूनिट है ये आपको बहुत ईजिली मतलब समझ आ जाएगा। मेरी वीडियोस आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैंने इस सेक्शंस पे भी बहुत ध्यान दिया है। राइट, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ऑफर? ऑफर जो कि एक पार्टी किसी पार्टी को ऑफर करती है। अगर हम लीगली सोचें तो ऑफर का मतलब क्या होता है? द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। राइट, जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका प्राइमरी एलिमेंट क्या होता है कि दो पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। राइट, an agreement comes into existence by a lawful offer by one party and lawful acceptance by the other party. Right, agreement कब बनता है कि जहां पे एक पार्टी क्या कर रही है, लॉफुल ऑफर कर रही है दूसरी पार्टी को, एंड सेकंड पार्टी क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है लॉफुली। एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विद हिम। राइट, कि एक ऑफर क्या होता है, एक प्रपोजल होता है जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है सो दैट कि दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं, लीगली बाइंड हो रही हैं। Right, according to section 2 subsection c, the person making the proposal is called the promiser और ऑफरर और प्रपोजर। राइट, जो पर्सन ऑफर लेके आया, प्रपोजल लेके आया, उसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर, ऑफरर और प्रपोजर। एंड जिस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑफरी और प्रपोज। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी और एक्सेप्टर, कि जो कि उसको एक्सेप्ट करता है उसको बोलेंगे प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। राइट, जिसको ऑफर किया जा रहा है उसको बोलेंगे ऑफरी और प्रपोज, बट जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। राइट, जरूरी नहीं है कि एक ऑफर एक ही पार्टी को ऑफर किया जाए, बहुत सारी पार्टीज को ऑफर किया जाता है साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। उसमें से कौन एक्सेप्ट करता है, राइट, ये उस पर डिपेंड करता है। According to section 2 subsection A of the Indian Contract Act, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Right, कि जहां पे एक पर्सन क्या करता है, अपनी विलिंगनेस शो करता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं और उस एक्ट के अकॉर्डिंग वो कोई और काम नहीं कर सकता। राइट, उसको क्या बोला जाता है? एक प्रपोजल बोला जाता है। क्लियर? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए रिवील्स 3 essential elements in an offer. First one is expression of willingness to do or not to do something, कि एक्सप्रेशंस होने चाहिए कि वो काम करना चाहता है और नहीं करना चाहता। मेड टू अनदर पर्सन, दैट इज पर्सन कांट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ, कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल मी, कि मैं खुद को कोई ऑफर नहीं कर सकती, मैं किसी सेकंड पार्टी को ही कुछ ऑफर करूंगी with the object of gaining the consent of the other person to such act or absistence, कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमने जिस पार्टी को हम ऑफर कर रहे हैं उसका क्या चाहिए, हमें कंसेंट चाहिए। क्लियर? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर, कि ऑफर के कितने टाइप्स हैं? ऑफर और प्रपोजल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एन ऑफर इज मेड, कि कैसे एक ऑफर को एग्जीक्यूट किया जाता है, टू whom एन ऑफर इज मेड, कि किसको ऑफर किया जाता है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ फर्स्ट वन इज हाउ एन ऑफर इज मेड, कि ऑफर कैसे किया जाता है। एन ऑफर में बी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, की या तो हम एक्सप्रेसिवली बता रहे हैं कि हम ये चीज आपको ऑफर कर रहे हैं, या फिर हमारे एक्ट से पता चल रहा है, हमारे कंडक्ट से पता चल रहा है कि हम ये किसी दूसरी पार्टी को ऑफर करना चाहते हैं। क्लियर? नाउ फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस ऑफर।
An express offer is one which may be made by words spoken or written such as letter, telegram, fax message. For example, when A offers to sell his dissection box to B for ₹400, it is an express offer. राइट कि A ने ऑफर किया कि वो अपना बॉक्स बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है B को ₹400 के लिए, तो वो क्या है, एक्सप्रेस ऑफर की वो अपने वर्ड से बता रहा है that I want to sell this box to you. Clear? Next one is implied offer. Implied offer is one which may be gathered from the conduct of the party or the circumstances of the case. Right? Stepping into a local bus, consuming eatables at a restaurant, shining shoes by a shoe shiner without being asked to do so, create implied promises to pay for the benefits enjoyed. Right? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी लोकल बस में ट्रेवल करते हैं, हमने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, शू शाइनर से अपने शू पॉलिश करवाए, राइट, सो दिस इज आवर ड्यूटी दैट वी हैव टू पे फॉर देम फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड, राइट, कि उन्होंने हमारे लिए जो भी काम किया है, सो इट इज आवर ड्यूटी विच इज इम्प्लाइड कि हमने उनको पे करना है उनकी सर्विसेज के लिए. क्लियर? दिस इज इम्प्लाइड ऑफर. नेक्स्ट, टू whom an offer is made, कि अब किस किस को ऑफर किया जा सकता है. अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप और बॉडी ऑफ पर्सन, राइट, कि ग्रुप में भी हो सकता है, सिंगल पर्सन को भी हो सकता है. द पब्लिक एट लार्ज, दैट इज द होल वर्ल्ड, राइट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर. सो फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर मीन्स कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जब हम ऑफर किसी को कुछ ऑफर करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर. An offer made to a definite person or a body of persons is called a specific offer. A specific offer can be accepted only by the person or persons to whom it is made, right? उनके थ्रू ही एक्सेप्ट किया जाएगा जिनके लिए वो ऑफर हमने एग्जीक्यूट किया. नेक्स्ट वन इज जनरल ऑफर. When an offer is addressed to the whole world, it is called a general offer. A general offer is accepted by anyone, right? For example, where A promises to give ₹100 to B if he brings back his missing horse, this is a specific offer and can only be accepted by B, right? Because A ने promise किया है only to B कि अगर वो उसका missing horse लेके आएगा, then वो उसको क्या करेगा, ₹100 पे करेगा. But if A issues a public advertisement to the effect that he would give 500 to anyone who brings back his missing horse, such an advertisement amounts to a general offer, right? But कहते अगर A क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट इशू कर देता है कि कोई भी अगर मिसिंग हॉर्स ढूंढ के लाएगा B का, तो मैं उसको ₹500 दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, जनरल ऑफर, एंड विच दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन. क्लियर? So this is the difference between specific offer and general offer. Clear? Moving to next. थर्ड आ जाता है हमारा positive and negative offers. A person may express his willingness to do something or to abstain from doing something. That is, it may be an offer to construct a wall to provide privacy or not to construct a wall so that free passage of light and air may be obstructed, right? कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफर मीन्स कि जहाँ पे एक पर्सन अपनी विलिंगनेस दिखाएगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, एंड अदर पर्सन क्या कर रहा है, अनविलिंगनेस दिखा रहा है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता. दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस ऑफर्स. क्रॉस ऑफर्स होते हैं व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर्स. सच ऑफर्स आर नोन एज क्रॉस ऑफर्स. दे शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफर बाय द अदर. जहाँ पे दो पार्टीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे का ऑफर जाने बिना एक दूसरे को क्या करती हैं, आइडेंटिकल ऑफर करती है. सो वो क्या होता है, क्रॉस ऑफर्स, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर्स, कि एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, कि जो ऑफर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि
लीगल रिलेशंस क्रिएट करे। While making the offer, the aim of offerer should be to primarily create a legal obligation, right? कि जो पर्पस होना चाहिए ऑफर का, वो मेन पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। An offer that creates only social or moral obligation does not constitute a valid agreement or contract. A proposal to go to a picnic or to play a cricket match does not create a legal obligation, right? बिकॉज यहाँ पे हम किसी को लीगली बाइंड नहीं कर रहे कि आपको हमारे साथ पिकनिक जाना ही पड़ेगा और हमारे साथ क्रिकेट मैच क्या है, खेलना ही पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इनवाइट्स बी फॉर लंच बट फॉर सम रीजन is not at home when B comes for lunch, it does not have any legal obligations for A, and B cannot sue A for not keeping his commitment, right? कि फॉर एग्जाम्पल कहते ए ने बी को इनवाइट किया लंच पे, बट फॉर सम रीजन ए को कहीं जाना पड़ा, एंड जब बी उसके घर आया तो उस टाइम पे ए अवेलेबल नहीं था, राइट? सो इस केस में ए ने कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं किया था कि मैं किसी भी हाल में आपको लंच करवाऊंगा, सो बी कांट बी स्यूड ए, राइट? नेक्स्ट वन इज ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वीक। जो भी ऑफर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वीक टर्म्स पे नहीं होना चाहिए। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर वेग और लूज एंड इनडेफिनेट, राइट? Both the parties should be clear about the legal consequences arising out of contract. An indefinite or vague proposal is not a proposal, right, from the legal point of view, and its acceptance cannot create any contractual relationships. If A offers to B to take his building on a 2-year lease, if B repairs it thoroughly and furnishes it according to the latest style, it cannot be said to constitute an offer because it is too vague to result in a contractual relationship, right? कहते A ने ऑफर किया B को कि उसकी बिल्डिंग ले ले 2-year लीज पे, बट इफ कहते बी रिपेयर करवाए उसको एंड उसको फर्निश करवाए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टाइल, सो कहते ये क्या है? जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफर की, वो क्या है? वेग है, बिकॉज बी ने कोई भी अपनी कंसेंट नहीं दी कि मैं ये ऑफर आपका एक्सेप्ट करता हूँ। क्लियर? थर्ड वन इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, कि जो भी ऑफर, जिसको हम ऑफर कर रहे हैं ऑफर, वो उसको हमेशा अपना ऑफर क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। देयर कैन बी नो ऑफर बाय अ पर्सन टू हिमसेल्फ, एन ऑफर टू बी कंप्लीट must be communicated to the person to whom it is made so that he can accept or not accept the offer, right? An acceptance of an offer in ignorance of the offer is no acceptance and does not confer any right on the acceptor, right? कि हमने कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस, कि ऑफर को जाने बिना एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सो उसको क्या माना जाएगा? नॉट एक्सेप्टेंस। इफ एम हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु रिटर्न्ड हिज लॉस्ट डॉग, P bought the dog to M without having heard of the offer. Held P was not entitled to the reward because उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, so P cannot be sued M for the reward. Clear? Next, offer must be made with the view to obtaining the assent, right? ऑफर क्या होना चाहिए? किस लिए किया जाना चाहिए? कि हमने किसी का असेंट क्या करना है? ऑब्टेन करना है। एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। द ऑफर टू डू और नॉट टू डू समथिंग मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड एंड नॉट मैरिली विद द व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। कि हमने किसी को ऑफर किया, हमने ऑफर इसलिए किया कि सो दैट हम उनका इंटेंशन ये जान पाए कि वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, राइट? रेदर देन कि हम उनके सामने सिर्फ अपना ऑफर डिस्क्लोज नहीं कर रहे, हमने क्या करना है? उनका कंसेंट जानना है कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं और नॉट एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट वन इज ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म
the non-compliance of which may be assumed to amount to acceptance, right? कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफर में कि अगर आपने ये चीज नहीं की तो हम ये समझेंगे कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. One cannot say while making the offer that if the offer is not accepted before a certain date, it will be presumed to have been accepted. कि अगर आपने certain date से पहले पहले offer accept नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि आपने offer accept कर लिया, right? For example, where S writes to P, S ने क्या लिखा P को? I will sell you my horse for rupees 4,000 and if you don't reply I shall assume you have accepted the offer, right? कहते मैं अपना हॉर्स आपको 4,000 में बेचना चाहता हूँ, right? बट अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. In this case there is no contract if P does not reply. However, if P is in possession of S horse at the time the offer is made, he continues to use the horse thereafter. P's silence and his continuous use of the horse amount to acceptance on his part of the terms of S offer, right? कहते अगर ऑफर के टाइम पे P के पास S का हॉर्स होता, राइट, और वो कंटिन्यूज कर रहा है उसको यूज करने के लिए, तो उस टाइम पे एस मान भी सकता था कि पी ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. बट अगर पी को टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता तो उस केस में एस कैन नॉट बी स्यूड पी दैट ही इज एक्सेप्टेड माई ऑफर. क्लियर? एन ऑफर में भी कंडीशनल, कि जो ऑफर है वो कुछ केसेस में कंडीशनल भी हो सकता है. An offer can be made subject to a condition. In that case, it can be accepted only subject to that condition. A conditional offer lapses when the condition is not accepted. कि अगर वो condition accept नहीं की गई तो conditional offer क्या किया जाएगा? Lapse हो जाएगा. Thus, a conditional offer by the management of a company कि किसी कंपनी की मैनेजमेंट ने ट्रेड यूनियन को प्रॉमिस किया टू पे अ सर्टेन अमाउंट लैप्सेस व्हेन द कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड. कि ट्रेड यूनियन को हम एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे बट अगर उन्होंने कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की तो हमारा जो ऑफर है वो भी क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा. ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड ऑन ए कंडीशनल ऑफर इज वैलिड, राइट? नेक्स्ट आ जाता है लैप्स ऑफ एन ऑफर. एन ऑफर लैप्सेस, ऑफर कब लैप्स होता है? इफ ईदर ऑफरर और ऑफरी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, कि दोनों में से किसी पार्टी की डेथ हो जाती है. इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, रीजनेबल टाइम, एंड इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड, राइट? कि कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर एक रीजनेबल टाइम के अंडर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा. If the offeree does not makes a valid acceptance, for example, makes a counter offer or conditional acceptance, or if a particular manner of acceptance has been requested, he accepts in some other manner, for example, by sending a letter by mail when a reply by hand was requested, right? कि जो ऑफरी है वो किसी और तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है बट जो उसकी एक्चुअल एक्सेप्टेंस है वो कोई और है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है एन इनविटेशन टू द ऑफर इज नॉट एन ऑफर, राइट? कि अगर एक ऑफर को हम इनवाइट कर रहे हैं तो इसका दैट डजंट मीन कि हम ऑफर कर रहे हैं. एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू द ऑफर. In the case of an invitation to offer, the aim is merely to circulate information of readiness to negotiate businesses with anybody who on such information comes to the person sending it, right? Such invitations are not offers in the eyes of law and does not become promises on the acceptance, right? कि जहां पे क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑफर की इंफॉर्मेशन किसी पार्टी से शेयर कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि हम कुछ ऑफर कर रहे हैं. दिस इज ओनली अ मेरली ऑफ इनविटेशन टू ऑफर. क्लियर? नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन ऑन स्पेशल कंडीशंस.
When special terms and conditions are to be attached in a contract, they must not be specifically stated but also communicated to the concerned party. Right? अगर कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस कहते कॉन्ट्रैक्ट में अटैच्ड होंगी तो उनको अगर वो स्पेसिफिकली स्टेट नहीं की जाएंगी और कंसर्न पार्टी से कम्युनिकेट नहीं की जाएंगी तो हमारा जो ऑफर है वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा. राइट? It is the duty of the person who delivers a document to give adequate notice to the offeree of the terms and conditions in the document. For example, a transport company accepts goods of A for being carried without any conditions. Right? कि A की goods को transport company ने accept कर लिया without any condition. Subsequently, it issues a circular to the consignors limiting its liability for the goods damaged or lost in transit. Then G is not bound by this condition since it is not communicated to him prior to the date of the contract. Right? कि subsequently उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया कि जहाँ पे उनकी जो गुड्स जितने डैमेज हुए थे या ट्रांजिट में लॉस्ट हुए थे उनकी लाइबिलिटी क्या कर दी, कम कर दी. सो उस केस में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जी पर्सन है, वो बाउंड नहीं है बिकॉज इट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम प्रायर टू द डेट ऑफ कम्युनिकेशन. कि जब डेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस डेट पे इनसे ये वाली बात कम्युनिकेट नहीं की गई थी. क्लियर? सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. क्लियर? नाउ व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस क्या होती है? Acceptance of an offer is of primary importance for a valid agreement. Right? कि ऑफर को की एक्सेप्टेंस क्या है, जरूरी है फॉर अ वैलिड एग्रीमेंट. When the offeree or the person to whom the offer is made gives his acceptance, the offer is said to be accepted. According to section 2 subsection B, when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. राइट? कि जिसको ऑफर किया जा रहा है अगर वो अपना असेंट या कंसेंट दे देता है तो उस केस में हम अपना जो ऑफर है उसको क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड. राइट? कि अगर ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जा रहा है तो वो एक्सेप्ट तभी होगा जब उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ अब आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस. पहले हमने ऑफर के करे थे. नाउ सॉरी, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस? नाउ फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. जो हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए. इसमें कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. इट मस्ट कंफर्म विद द ऑफर. इफ इट डज द ऑफर और प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस. द एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड in respect of all terms of the offer whether material or immaterial, major or minor. राइट? कि जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. राइट? फॉर एग्जांपल, if A offers to sell his land for 5 lakh and B accepts the offer and encloses a check for 50,000 with the promise to pay the balance by monthly installments of 15,000 each, it would not mean a contract between the two as the acceptance is unconditional. राइट? बिकॉज ए ने ऑफर की थी लैंड अपनी 5 लाख के लिए, बी ने ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया और चेक दिया ओनली 15,000 था एंड प्रॉमिस किया कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 ईच पे पे करेगा. बट जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए. बट यहाँ पे जो उनकी एक्सेप्टेंस है वो क्या है, कंडीशनल है. राइट? सो दिस वॉन्ट बी बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. जो भी एक्सेप्टेंस है वो क्या होनी चाहिए,
ऑफर के साथ कम्युनिकेट की जानी चाहिए। To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated to the offerer. If acceptance is not communicated, the acceptance is not valid in terms of law. Clear? Acceptance जो होनी चाहिए must be made within a reasonable time, right? Acceptance to be valid must be made within the time allowed by the offerer. And if no time is specified, it must be made within a reasonable time, right? Next one is acceptance must be made according to the mode prescribed और यूजुअल और रीजनेबल मोड, कि अगर मोड प्रेस्क्राइब किया गया है तो एक्सेप्टेंस उसी मोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफर में लिखा गया है कि हमें जो एक्सेप्टेंस है वो रिटन फॉर्म में चाहिए, देन आप कॉल करके उनको ये नहीं बोल सकते कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट? Acceptance has to be made in the manner prescribed or indicated by the offerer. Section 7 subsection 2 states that if the acceptance is not made in the manner prescribed, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that the acceptance should be made in the prescribed manner, right? कि अगर रीजनेबल टाइम से पहले आपने उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, सो आप उनको कॉल करके या उनको बोल सकते हो, इंसिस्ट कर सकते हो कि जिस फॉर्म में मोड में आपको बोला गया उसी मोड में आप अपनी एक्सेप्टेंस शोगे जी। क्लियर? नेक्स्ट, द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ ऑफर। जो भी एक्सेप्टर होगा वो प्रपोजल से क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए। Acceptance follows offer. If the acceptor is not aware of the existence of the offer and conveys his acceptance, no contract comes into being. For example, कि A ने क्या किया, ए ने अपने ब्रदर की क्या पेंसिल क्या कर दी, सी को दे दी, राइट? ए ने अपने ब्रदर की पेंसिल सी को दे दी, बट नाउ अगर बी को नहीं पता कि ए ने मुझसे बिना पूछे सी को दे दी, तो बी जो उसका ब्रदर है, ए का ब्रदर है, वो क्या कर सकता है? अपनी पेंसिल वापस ले सकता है, बिकॉज उस टाइम पे जो एक्सेप्टर है, सॉरी, जिसकी एक्चुअल चीज है उसको ही अपनी ऑफर के बारे में नहीं पता। क्लियर? Acceptance must be given before the offer lapses or before the offer is revoked. ऑफर के लैप्स होने से पहले और ऑफर के खत्म होने से पहले क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्लियर? नाउ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। First one is communication of an offer. Section 4. According to Section 4, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Right? कि अगर किसी ऑफर और प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? जिस पर्सन के लिए ऑफर बनाया है उसकी नॉलेज में जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चली जाती हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, P proposes by letter to sell a house to S at a certain price. The communication of the proposal is complete when B receives the letter, right? Next one is communication of acceptance. According to Section 4, communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be out of the powers of acceptors to withdraw the same as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer, right? कि communication of acceptance कब मानी जाएगी? कि जब क्या करेगा, जो प्रपोजर है वो क्या कर देगा, उसके सामने लाके टर्म्स एंड कंडीशंस रख देगा, एंड जब एक्सेप्टर की नॉलेज में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ए प्रपोजेस बाय अ लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस, राइट? B accept A's proposal by letter sent by post. The communication और दोनों में complete कब होगी? When the letter is posted as against B when the letter is received by A. Right? A के according जब उसने letter post कर दिया, but B के according जब उसको A का letter मिलेगा. Right? The main difference between the two is that
proposer is bound as soon as the acceptance letter is posted, but the acceptor is not bound till the letter is received by the proposer, right? कि जो प्रपोजर है वो जब तक उसको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो वो ये नहीं मान सकता कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है या नहीं, बट जो एक्सेप्टर है वो बाउंड नहीं है, उसने जब लेटर पोस्ट कर दिया तब वो मान लेगा कि मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? In other words, the acceptor has the option to revoke his acceptance before it is received by the proposer, right? अब एक्सेप्टर क्या कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक भी कर सकता है जब तक कि प्रपोजर के पास लेटर नहीं पहुंचता। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस बाय द प्रपोजर, सॉरी एक्सेप्टेंस बाय द प्रपोजर और एक्सेप्टर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। Revocation means taking back, recalling or withdrawal. It means revocation of the offer or acceptance. Revocation कब मानी जाएगी? As against the person who is revoking, जो तोड़ रहा है. A proposal may be revoked at any time before the communication of his acceptance is complete, as against the proposer, but not afterwards. कि जब तक प्रपोजर के पास उसकी एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचती उस टाइम तक हम जो एक्सेप्टर है वो क्या कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, कि जिसको ऑफर किया गया था, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम द रेवोकेशन इज मेड, इट इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज। An offer can be revoked before acceptance and an acceptance can be revoked before its communication. Right? ऑफर को रिवोक किया जा सकता है उसकी एक्सेप्टेंस से पहले एंड एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जाता है उसकी कम्युनिकेशन से पहले। क्लियर? नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर, कि कैसे कैसे हम किन किन मोड्स के थ्रू हम अपने ऑफर को क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय नोटिस, नोटिस से। सेक्शन 4 and 5 of the Contract Act clearly stipulate that a proposer can revoke his proposal before the completion of the acceptance by sending a notice of the revocation, right? कि acceptance complete करने से पहले नोटिस सेंड भेज के कि वो अपना ऑफर क्या करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है। क्लियर? नेक्स्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि अगर कोई ऑफर विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन अ रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट नहीं किया जाता, देन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय लॉ। A proposal will come to an end by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, and if no time is prescribed, by the reasonable time, right? Next one is by non-fulfillment of an essential precedent. If the offerer has set a condition precedent to the acceptance of an offer, such condition needs to be met for a valid acceptance of the proposal. राइट? कि अगर कहते फॉर एग्जाम्पल कोई कंडीशन रख दी जाए प्रपोजल के एक्सेप्ट होने से पहले, for example, X may offer to sell certain goods to Y on a condition that Y pays a certain amount before a certain date. The proposal is revoked if Y fails to pay the requested amount within given time. राइट? कि अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उस केस में जो ऑफर है वो क्या किया जाएगा, रिवोक हो जाएगा। राइट? बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, कि अगर जो प्रपोजर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी जो हमारा ऑफर है, प्रपोजल है, वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। A proposal is revoked by the death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, right? Next one is by counter offer. Counter offer means
An offer comes to an end when the offeree makes a counter offer or rejects the offer. For example, A ने B को कुछ ऑफर किया, A ने B को कुछ ऑफर किया, बट क्या किया, B ने उसको एक्सेप्ट करने की बजाय एक काउंटर ऑफर A के सामने रख दिया, राइट। सो उस केस में जो A का ऑफर है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा, राइट। वो क्या हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा। X offers to sell his house to Y for 10,000. Y replies offering to pay 8,000. X refuses. Subsequently, Y writes accepting the original offer has lapsed. Right? कि X ने ऑफर किया कि मैं अपना घर Y को सेल करूंगा फॉर ₹10,000. Y ने रिप्लाई किया कि मैं 10,000 के बजाय आपको 8,000 पे करूंगा, तो X ने रिफ्यूज कर दिया। सो जो उसका X का ओरिजिनल ऑफर था जो Y एक्सेप्ट कर सकता था वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज ऑफ द काउंटर ऑफर बाय Y. Next one is by the non-acceptance of the offer according to the prescribed or usual mode, right? By the non-acceptance of the offer according to the prescribed or usual mode, कि जो acceptance है वो prescribed mode के according नहीं हुई. The offer will also stand revoked if has not been accepted according to the mode prescribed. According to section 7, it is the duty of the offerer to inform the offeree that the acceptance does not meet the conditions prescribed in the offer. क्लियर? कि अगर ऑफर लिखा गया है कि राइटिंग मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा एंड अगर कोई उसको ऑरली बता रहा है, उस केस में भी जो हमारा ऑफर है वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। क्लियर? आई होप यू क्लियर। So this is it for today's video. I hope you like my video. Please subscribe my channel, Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching.